वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं आपका दोस्त, आपका साथी श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों के लिए हिंदी व्याकरण का एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, अनुच्छेद लेखन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अनुच्छेद लेखन है जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, तो आज आप वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के बाद आपको अनुच्छेद लेखन में कोई भी डाउट आप नहीं रहेगा और आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद लेखन की। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? तो अनुच्छेद लेखन होता है निबंध का छोटा रूप। जो निबंध लिखा जाता है 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, 2000 शब्दों में, 1500 शब्दों में, जो निबंध है वो बड़ा होता है। और अनुच्छेद लिखा जाता है, उसकी एक शब्द सीमा होती है, वो 80 से 100 शब्दों के बीच में हम अनुच्छेद लिखते हैं। और अनुच्छेद को अंग्रेजी भाषा में पैराग्राफ कहा जाता है। पैराग्राफ से आप जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इससे बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, विद्यार्थी हैं, वो परिचित होंगे। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद लेखन करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम आने वाली जो परीक्षाओं में हम पूरे नंबर प्राप्त कर सकें। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद लेखन करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो अनुच्छेद लेखन की एक शब्द सीमा होती है जो 80 से 100 शब्दों के बीच में होती है दोस्तों, तो हमें उसमें जो भूमिका न बांधकर हमें क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट, विषय से संबंधित बातें ही हमें करनी चाहिए। सीधे हमें विषय पर आना चाहिए, इधर उधर की हमें जो भूमिका है वो नहीं बनानी चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका, वो है अनुच्छेद लेखन में जो पहले रूपरेखा या संकेत बिंदु बनाने चाहिए। इससे जो हमारा अनुच्छेद है वो क्या लगेगा, प्रभावशाली लगेगा और जो हमारा जो एग्जामिनर है उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसका जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो देखिए, कथनों और वाक्यों के दोहराव से बचना चाहिए। जब हम अनुच्छेद लेखन करते हैं तो हमें जो वाक्यों का दोहराव उसमें नहीं करना चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है इसका, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर सिर्फ विषय से संबंधित बातें ही हमें करनी चाहिए। विषय से हमें नहीं हटना चाहिए, हमें इधर उधर की बातें अनुच्छेद लेखन करते समय नहीं करनी चाहिए। तो अगला देखिए दोस्तों, जो हमारी जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि जो जिस भी साथी ने या बच्चे ने अनुच्छेद लिखा है उसे विषय के बारे में पूर्ण रूप से पता है। अगला देखिए दोस्तों, सभी प्रमुख बिंदुओं का उसमें समावेश होना चाहिए। कोई भी जो बिंदु है वो छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सभी का उसमें समावेश होना चाहिए। और जो 7वां नंबर पॉइंट है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो विषय से संबंधित जो सूक्ति या वाक्यांश या अथवा उसे पद्यांश, पद्यांश होता है जो कविता की पंक्ति है, वाक्यांश होता है वाक्य के अंश, या कोई कहावत है उसे सूक्ति कहा जाता है, का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम पद्यांश का, वाक्यांश का, सूक्तियों का उसमें प्रयोग करते हैं, मुहावरों का वहां पर प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो अनुच्छेद है वो प्रभावशाली लगेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद। तो हमारा पहला टॉपिक है मेरी पहली रेल यात्रा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके हमने आपके लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं। यात्रा से पहले उत्सुकता, यात्रा की तैयारी और प्लेटफॉर्म पर रेल का आना। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसमें लिखा जाता है, जिससे हम पूरे नंबर 5 के 5 नंबर इसमें से हम अनुच्छेद लेखन से हम प्राप्त कर सकते हैं और बड़ा ही आसान है। पहले देखिए, यात्रा से पहले उत्सुकता, हमारा ये संकेत बिंदु है दोस्तों। तो देखिए, किसी भी यात्रा का अपना एक अनुभव होता है। मेरे मन में रेल में यात्रा करने की बड़ी उत्सुकता रही है। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मुझे अपन एक मित्र से निमंत्रण मिला कि इस बार छुट्टियों के कुछ दिन उनके साथ जयपुर में बिताऊं। इस विचार से मेरा मन प्रसन्नता से भर उठा। ये थी हमारी उत्सुकता और हमें जो निमंत्रण हमारे मित्र की तरफ से दिया गया है। फिर हम करते हैं यात्रा की तैयारी। अगर हम कोई यात्रा कर रहे हैं, रेल से यात्रा कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ तैयारियां करते हैं। तो मैंने तुरंत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। 3 दिन बाद मुझे जयपुर के लिए रवाना होना था। यात्रा के दिन मैं सुबह जल्दी उठा और सामान बांधा। लगभग 12 बजे रिक्शा किराए पर लेकर मैं स्टेशन पहुंच गया। अब इसका तीसरा संकेत बिंदु है दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर रेल का आना। वो देखिए, मेरी गाड़ी 1 बजे जयपुर के लिए चलनी थी या रवाना होनी थी। मैं स्टेशन पर पहुंचा और टिकट खरीद कर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों जहां पर ट्रेन आकर रुकती है। इतने में मुझे
ट्रेन आती दिखाई दी। ट्रेन के रुकने पर मैं निर्धारित सीट पर बैठ गया और शाम 6:15 पर मैं जयपुर पहुंच गया। स्टेशन पर मेरा मित्र राम मुझे लेने के लिए आया हुआ था। मेरी पहली रेल यात्रा बड़ी ही आनंददायक रही। तो एक निर्धारित शब्दों के अंदर और उन्हीं संकेत बिंदुओं को शामिल करके हम एक बड़ा ही आकर्षक अनुच्छेद यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। और एक इस विषय से अलग एक और टॉपिक पर हम आपको अनुच्छेद लेखन करके बताते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, सूक्तियों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसमें क्या है कि जो अभ्यास, जो व्यक्ति परिश्रम करता है और निरंतर अभ्यास करता है, उसमें बताया गया है दोस्तों कि जड़मती यानी कि मूर्ख व्यक्ति भी क्या वो बुद्धिमान बन सकता है अगर वो निरंतर अभ्यास करता है। तो उसके लिए कुछ संकेत बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। ये देखिए, जीवन में उन्नति के लिए अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास के साथ परिश्रम, लगन और क्रमशीलता का महत्व, और उसके साथ उदाहरण और विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व। विद्यार्थियों के लिए जो लगातार जो निरंतर जो अभ्यास किया जाता है उसके महत्व रहता है, और जो क्या होते हैं निरंतर बुद्धिमान होते जाते हैं। तो इस तरह हम क्या है अलग अलग विषयों पर हम अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। आशा है हमारे जो सभी दोस्त हैं उनको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और उन्हें अनुच्छेद लेखन से संबंधित जितने भी जो पॉइंट्स हैं और अनुच्छेद लेखन की जो बारीकियां हैं वो आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे और दूसरे वीडियो आपके जो शिक्षा से संबंधित हैं वो लेकर आते रहेंगे। तो इसी के साथ ही हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं आपका दोस्त श्रवण कुमार, तब तक के लिए धन्यवाद।